बात करेंगे संभल, अजमेर और बदायूं की। ये वो तीन शहर हैं जो आज चिल्ला चिल्ला कर ही कह रहे हैं कि अतीत में हिंदुओं के साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। जिन हिंदुओं को आज भी गंगा जमुनी तहजीब के नाम पर ठगा जा रहा है, अजमेर की दरगाह और संभल जामा मस्जिद अब कटघरे में थे, लेकिन वहीं बदायूं में भी अब जामा मस्जिद के ऐतिहासिक फर्जीवाड़े का सामना हो गया है। जी हां, उत्तर प्रदेश के संभल के बाद अब बदायूं जिले की जामा मस्जिद को लेकर हिंदू पक्ष ने दावा किया कि असल में यह पौराणिक नीलकंठ महादेव का मंदिर है। इसे लेकर हिंदू पक्ष ने जिला अदालत में याचिका दायर की है, जिसकी अगली सुनवाई मंगलवार यानी 3 दिसंबर को होगी। लेकिन संभल, अजमेर और बदायूं की बात होने पर उनके पेट में दर्द शुरू हो गया है, जिनको हिंदुओं को अंधों की तरह मजारों पर चादर चढ़ाते देखना अच्छा लगता है, जिनको हिंदू मुस्लिम एकता का राग अलापने सेक्युलर हिंदू अच्छे लगते हैं, वहीं जब हिंदू एक होकर अपने सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों के साथ हुई बर्बरता पर न्याय मांग रहा है, तो आज वो गैंग हिंदू एकता से बेचैन हो गया है। दर्शकों, हम जिस गैंग की बात कर रहे हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ जिहादी और देशद्रोही ही नहीं है, बल्कि इसमें कांग्रेस, पीडीपी, एआईएमआईएम और सपा जैसी उन तमाम पार्टियों के नेता भी शामिल हैं जो अपने चंद मुस्लिम वोटर्स को खुश करने के लिए हिंदुओं को छल रहे हैं। हिंदुस्तान के सूफी विचारक बादशाह शमशुद्दीन अल्तमश जब बदायूं आए तो उन्होंने यहाँ पर अल्लाह की इबादत के लिए एक मस्जिद तामीर करने का फैसला लिया और उन्होंने 1223 ईस्वी में जामा मस्जिद तामीर की और उसका शमसी जामा मस्जिद नाम रखा गया। उस वक्त से लेकर के 1856 तक का जो ब्रिटिश पीरियड का इतिहास है, उस इतिहास में शमसी जामा मस्जिद बदायूं दर्ज है और यहाँ पर कहीं भी मंदिर होने का या मूर्ति का कहीं कोई सबूत नहीं है। 1192 में जब मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान की लड़ाई हुई थी, तब जो पृथ्वीराज चौहान हार गए तो उसके बाद मोहम्मद गौरी ने अपना सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली भेजा। दिल्ली पर राज स्थापित करने के बाद उस समय 2 राजा थे, दिल्ली के पृथ्वीराज चौहान और कन्नौज के जयचंद। तो जो उन्होंने दिल्ली पर कब्जा करने के बाद ये जो बदायूं क्षेत्र है वो उस समय कन्नौज का अधीन आता था। तो उस समय जो कन्नौज का अधीन आता था तो सीधे सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक जो लुटेरा था वो सीधे दिल्ली पहुंचा। दिल्ली पे उसने कब्जा करने के बाद उसके बाद उसने कन्नौज जयचंद को उन्होंने मारा। जयचंद के बाद वो सीधे बदायूं आया। बदायूं पर राजा महिपाल को उसने मार के उसने अपना राज्य स्थापित यहाँ अपना कब्जा कर दिया गया। कब्जा करने के बाद उसने यहाँ पर अपने दामाद इलितमिश को बदायूं का सूबेदार बना गया। सूबेदार बनते ही उसने ये भगवान नीलकंठ महादेव के मंदिर को ध्वस्त किया। ये हुई कि जो मुकदमा दायर किया है नीलकंठ महाराज की तरफ से और जामा मस्जिद को पार्टी बनाया है, तो उसमें जिन लोगों ने दावा दायर किया उन्हें दावा दायर करने का हक ही नहीं है। दावा ये पेश किया गया है कि ये जो डिस्प्यूटेड जगह है ये नीलकंठ महादेव का मंदिर है और इसमें पूजा अर्चना करने की अनुमति दी है। कोर्ट ने अभी कोई फैसला नहीं दिया है, उसी पर सुनवाई चल रही है। उन्होंने ये कहा है कि ये सूट जो है मेंटेनेबल नहीं है। आज बहस उनकी ओर से शुरू हुई है, शुरुआत हुई है बहस की और डीजीसी जो है वो सरकार की तरफ से अपना संभल की घटना की न्यायिक जांच भी चल रही है। शासन के निर्देश पर उच्च स्तरीय जांच भी चल रही है। संभल के जो भी दोषी हैं, जो भी गुनाहगार हैं, उनके खिलाफ कानून के तहत कड़ी कार्रवाई होगी और निष्पक्ष जांच होगी। जो भी दोषी होगा, जांच आयोग हैं वो अपना काम खुद करेंगे, वो अपना तय करेंगे कि किस तरीके से उनको क्या करना है। हमें तो आज बस उनको असिस्ट करना है। जहाँ पे भी वो जाएंगे संभवतः वो स्थल का निरीक्षण करेंगे, वो जो ज़रूरी चीज़ें कलेक्ट करेंगे, हमसे जो जवाब तलबी होगी वो सारी चीज़ें हम करेंगे। सिक्योरिटी के लिए उनके साथ प्रॉपर जो फोर्स है, जो बेसिक डेकोरम होता है उसके अनुसार व्यवस्था की गई है। कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति करती है, प्रो इस्लाम उनको वोट दिखता है मुसलमानों के साथ, इसीलिए वो संभल जा रहे हैं और किसी ऐसे हिंदुओं के ऊपर अगर होता है तो वहाँ इनकी जुबान नहीं खुलती। संभल की घटना पूरे देश के लिए ये बहुत बड़ी दर्दनाक घटना है और
हृदय को दहलाने वाली घटना तो ही है। और देश की जो हमारी आपसदारी है, शांति है, आपसदारी है, भाईचारा है, और जो प्रदेश की गंगा जमुनी संस्कृति है, उससे इस घटना से असर पड़ता है। देखिए, संभल में जो भी घटना अभी हुई है, ये सरकार की कराई हुई घटना है। और इस तरीके से ये सीधा सीधा मुस्लिम लोगों का मनोबल गिराना चाहते हैं। नहीं, आप अजमेर शरीफ के बारे में जो श्रद्धालु बोलेंगे या डिवोटीज है, उसमें कई गैर मुस्लिम भी तो है, नॉन मुस्लिम भी तो है। तो वो तो एक भारत के एक सिंथेटिक कल्चर का भी रिप्रेजेंटेशन है। तो इससे तो सबको तकलीफ हो रही है। मैं आपको बताने, अच्छा, आज तक अजमेर से दरगाह पे नहीं है, सलीम चिश्ती दरगाह पे भी केस पड़ गया। सलीम चिश्ती की जो दरगाह है वहां पे भी केस पड़ गया। अब आप बताइए, अने कितना पुरानी दरगाह वो माने वो तो 400 साल पुरानी दरगाह है, वहां पे केस डाल दिए। तमाशा बना के रख दिए लोगों ने। ये गलत है। ये इससे देश मजबूत नहीं होगा। ये देश के हित में काम नहीं हो रहा। जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसको फॉलो करने की जरूरत है। तो क्या करते हो कि मस्जिद को गिरा के इसमें देखो मंदिर ढूंढ लो, यही है ना, यही हो रहा है। अभी देखिए संभल में कितना बुरा हादसा हो गया। वो बेचारे, उनका कोई लेना देना नहीं, कोई दुकान पे काम करता था, कोई रेडी पे काम करता था, मार दिया, गोली मार दी, तो कौन बात करेगा? आप बात करोगे तो उल्टा आपको ही जेल में डाल दोगे, जैसे उमर खालिद 4 साल से जेल में है। तो आजकल सुनवाई कहीं कोई नहीं हो रही है। अब देखिए अजमेर शरीफ दरगाह 800 साल पुरानी, जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख सब जाते हैं, और वो हमारे भाईचारे की, गंगा जमुना तहजीब की निशानी है। अगर कहीं निशानी ढूंढनी हो तो वो अजमेर शरीफ जाके देखना चाहिए कि हमारी हिंदू बहनें, हमारी बच्चियां, हमारी माएँ कैसे वहाँ अपना सर झुकाती हैं, मन्नतें मांगती हैं। और दूसरी तरफ से मुसलमान होते हैं, तीसरी तरफ से हमारे सरदार भाई होते हैं। तो ये, इससे बड़ी मिसाल कोई नहीं हो सकती हमारे मुल्क में। उसके पीछे भी पड़ गए कि उसको भी खोदो, उसके नीचे भी देखो शायद मंदिर निकला है। हमारा मुल्क भी हमसाया मुल्क जैसा बन जाए। अभी देखिए बांग्लादेश में बहुत बुरा है। महबूबा मुफ्ती का बांग्लादेश के साथ जो कंपैरिजन वाला विवादास्पद बयान दिया है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है। सारी दुनिया ने देखा है कि किस प्रकार बांग्लादेश के अंदर मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। बांग्लादेश के अंदर इस वक्त अल्पसंख्यक समुदाय को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। घरों के अंदर घुसकर उपद्रवी बांग्लादेश के अंदर महिलाओं को और बेटियों को अपमानित कर रहे हैं।